फ्रेंड्स, आपको अपने YouTube चैनल पीआरडी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज फिर से हम लोग प्रतिशत में एक नया टॉपिक देखेंगे, समतुल्य प्रतिशत या एकल प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देगा कि किसी व्यक्ति की आय में केवल लगातार वृद्धि हो रही है तो एकल वृद्धि बता दीजिए, लगातार कमी हो रही है तो एकल वृद्धि बता दीजिए, 1 से 2 से 3 वृद्धि दे सकता है, या वृद्धि हुई फिर से कमी हुई तो उस पर आधारित प्रश्न पूछता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं और इससे भी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक संख्या में 10% व 20% की क्रमशः वृद्धि कर दी गई, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की एकल वृद्धि हुई। ठीक, कितने प्रतिशत की एकल वृद्धि हुई। तो देखिए दोस्तों, अगर थोड़ी सी परसेंटेज आप निकालना जानते हैं तो इसे आप ओरल भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा इस पे आप देखें कैलकुलेशन करना तो आप बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। आपको 3 तरीके बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगेगा उससे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, पहला हमको सबसे इजी जो लगता है वो है ओरल वाला, यानी कि वो संख्या मान लेते हैं 100 है। ठीक, जब इसमें 10% की वृद्धि होगी तो 100 का कितना होगा, 10%, 10 होगा तो 10 जोड़ेंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ठीक, और 110 का 20% आप निकालेंगे तो 110 का 20% कितना होगा, 22 होगा। कितना होगा, 22। आप निकाल भी सकते हैं। 110 का 20% 120 कीजिए तो ये हो जाएगा 132। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 गुणा 12 करेंगे तो 132 होगा। ठीक, तो देखिए जो पहले 100 था वो कितना हो गया, 132 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे 132 में से अगर 100 को हम घटाएंगे तो 32 आएगा, यानी कि उस संख्या में 32% की वृद्धि हो गई। ठीक, पहला स्टेप ये था, पहला टाइप ये था। दूसरे टाइप से आप कर सकते हैं। करना क्या है, आपको वही संख्या मानना है कि वो संख्या 100 है और जितने प्रतिशत। देखिए, जब वृद्धि होगी तो उसको प्लस से डिनोट कीजिएगा और कमी होगी तो आपको माइनस से डिनोट करना है। ठीक, तो वृद्धि हुई है तो जो पहले 100 थी और वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 बटे 100 करेंगे और फिर से 20% की वृद्धि हुई है तो 120 बटे 100 करके हम गुणा कर देंगे। ये देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा और इस 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 11 गुणा 12 कितना होता है, 132 होता है। ठीक, तो इसका मान कितना आ गया, 132। तो जो संख्या पहले 100 थी और वो कितना हो गई, 132, तो 32% की वृद्धि हो गई। ठीक, तीसरा टाइप आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि जो वृद्धि हो रही है उसको हम हमेशा किसमें लिखते हैं, प्लस में। तो ये प्लस 10% है, प्लस 20। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला ये होता है कि आप जो वृद्धि हुई है वो दोनों को जोड़ के और उसी में दोनों का गुणा करके उसमें 100 से भाग देके जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। और उसके लिए आप फार्मूला लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक, जहाँ पे एक्स वाई प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी को डिनोट करेंगे, यानी कि प्लस में है तो प्रतिशत वृद्धि को डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए 10% की वृद्धि हुई है तो हम लिखेंगे 10। 20% की वृद्धि हुई है तो 20 में प्लस में होगा और 10 गुणे 20 बटे हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो ये देखिए 10 और 20 कितना होगा, 30, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, प्लस 2 होगा तो हो जाएगा 32। 30 2 32, यानी प्लस में आंसर आएगा तो उस संख्या में 32% की वृद्धि होगी। ये 3 टाइप का है, जो आपको अच्छा लगेगा उससे हल कीजिए। देखिए, अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की आय में अप्रैल माह में 20% की वृद्धि तथा जुलाई माह में 25% की कमी कर दी गई तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, तो आप देखेंगे इसमें सबसे जो इजी आपको लगेगा वो तीसरा मेथड लगेगा, तीसरी विधि आपको लग रही होगी कि ये तीसरा तरीका बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन कम करना है। तो जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल माह में 20% की वृद्धि की गई है, यानी कि प्लस 20 होगा। ठीक, और फिर से जुलाई माह में कमी कर दी जाती है
तो -25% होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x प्लस वाई यानी कि दोनों को पहले जोड़ेंगे। तो देखें यहाँ पे हम 20 -25, ठीक, और प्लस गुणा माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस गुणा माइनस हमको करना है। तो 20 और 25 का गुणा करेंगे तो 20 गुणा 25 होगा और बटे क्या होगा, 100 होगा, ठीक। ये देखिए 20 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, -5, ठीक। और ये देखिए 20 बचे 100 और 5 बचे 25, ठीक। यानी कि ये हो जाएगा -5, कितना होगा, -5 होगा। तो -5 और -5 कितना होगा, -10 होगा, -10 होगा। तो देखिए माइनस में आ रहा है तो कह रहा है कि उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो माइनस में जब आ रहा है तो उसका आय क्या होगा, उसका आय जो होगा वो 10% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम लोग जो ये क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि मोहन के आय में क्रमशः 30% व 10% की वृद्धि हो गई तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे ही चौथा देखिए कह रहा है कि यदि जून महीने में 2 दिन गर्मी में क्रमशः 5% व 3% की वृद्धि हुई तो बताइए कि तापमान में एकल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तापमान में बताना है, क्वेश्चन है, तो आप भी इसको कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे आपको क्या करना है, 100 करना है। तो केवल वृद्धि हो रही है तो देखिए 5% की वृद्धि है, फिर से 3% की वृद्धि है, फिर से 5 गुणा 3 है और बटे क्या है, 100। यही करेंगे। तो देखिए 5 प्लस 3 कितना होगा, 8, और ये देखिए 5 20 में 100, 5 20 में 100, और ये देखिए यहाँ पे अब आपको काटना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको दशमलव में भाग दें, यानी कि 20 3 में 20 से भाग देना है तो भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक। तो एक बार में भाग जाएगा, ये होगा 20, ठीक। तो 20 होगा तो 10 आएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 0.15 आएगा। यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 8.15%। ये देखिए प्लस में आ रहा है, यानी कि उस जून महीने में जो 2 दिन की गर्मी पड़ी तो जून महीने में 8.15% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ और इस टाइप के प्रश्न हम लोग देखिए दोस्तों। और कहा जाए कि किसी व्यक्ति की आय में पहले 10% की कमी की गई और बाद में 5% की कमी की गई, तो बताइए उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति है उसके आय में पहले 10% की कमी की जाती है और फिर से बाद में 5% की कमी कर दी गई है, तो बताइए उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले 10% यानी कि -10 होता है, फिर से -5% होता है, दोनों माइनस में आएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे x प्लस वाई बटे 100। तो देखिए ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया, ये -10 होगा, फिर से -5 लिखेंगे। माइनस गुणे माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस गुणे माइनस अगर हम करते हैं तो प्लस हो जाता है, यानी कि हो जाएगा +10 गुणे 5 बटे 100, ठीक। तो माइनस माइनस अगर हम प्लस करेंगे तो अगर साइन सेम होता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, दोनों को हम
ऐड प्लस कर लेते हैं, लेकिन साइन वही होता है जो दिया रहता है। तो देखिए माइनस है, माइनस माइनस प्लस करेंगे हम, 10 5 15 होगा, लेकिन साइन इसका क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और यहाँ पे प्लस क्यों हुआ है कि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। तो ये देखिए 10 पचे 50, तो 1 0 से 1 0 आप ऐसे काट दीजिए, 5 गुना 10 कर दीजिए, यानी 1/2 आ रहा है, यानी कि 0.5। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5। तो इसका मान आएगा -14.50, यानी कि उस व्यक्ति की आय में जो कमी होगी वो कितनी होगी, 14.5% की कमी हो जाएगी, यानी कि 14.50 की कमी हो जाएगी। कमी माइनस कमी को ही दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो मैं आशा करता हूं कि आप इजीली तरीके से इसको हल कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों एक क्वेश्चन नोट कीजिए, किसी पेड़ की लंबाई में 3 साल में वृद्धि क्रमशः 10%, 20% तथा 15% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए 3 साल के बाद कितनी वृद्धि होगी पेड़ में, कितनी वृद्धि हो जाएगी।